हेलो फ्रेंड, गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। आज हम सभी संस्कृत व्याकरण में माहेश्वर सूत्र के बारे में चर्चा करेंगे। जैसा कि हम सभी लोग जानते हैं कि जो संस्कृत है उसको कई नामों से जाना जाता है। देववाणी, भारती, देवभाषा आदि नामों से जाना जाता है। और जो संस्कृत शब्द है वो शम, क्री और कत प्रत्यय से मिलकर बना हुआ है। जो शम है वो उपसर्ग है। जैसा कि हम जानते हैं कि जो शम है वो उपसर्ग है। और संस्कृत भाषा में जो शम होता है मतलब मीन्स दैट 22 उपसर्ग होते हैं जिनमें से सम है। और धातु क्री है और कत प्रत्यय है जिसका शेष होता है तो। ठीक है, तो हम चर्चा करेंगे माहेश्वर सूत्र के बारे में। जैसा कि हम सभी लोग जानते हैं कि जो शिव जी थे और पार्वती जी थे, तो पार्वती जी के मायके में एक यज्ञ हो रहा था जिसमें पार्वती जी के मायके में यज्ञ हो रहा था। उस यज्ञ में पार्वती जी को नहीं बुलाया गया था, लेकिन पार्वती जी को जैसे ही पता चला कि उनके मायके में यज्ञ हो रहा है तो उन्होंने शिव जी से हट कर बैठा और कहा कि हम जाएंगे। बिना बुलाए ही वहाँ पर चली गई और उनका परिहास वहाँ पर जो उपहास उड़ाया गया। उपहास उड़ाने के दौरान उन्हें जो है बहुत ही दुख हुआ और उन्होंने उस यज्ञ में कूद गई वो उस यज्ञ में और अपने प्राण जो है वहीं पर त्यागे। और तब शिव जी को मैसेज हुआ कि ऐसा मतलब ऐसी घटना घट गई है, तो इन्होंने तांडव नृत्य किया और उस तांडव नृत्य में इन्होंने डमरू बजाया। अब बहुत मतलब डमरू बजाया तो हम सभी लोग जानते हैं कि जो संस्कृत सभी लोग जानते हैं यह है कि मतलब जो संस्कृत भाषाएं हैं 3 मुनियों के द्वारा ये जो है दी गई होती। यदि वह 3 मुनि नहीं रहे होते तो संस्कृत भाषा आज हम सभी लोग पढ़ नहीं रहे होते। जिनमें से प्रथम मुनि है पाणिनि, जिन्होंने उन शिव जी के द्वारा बजाए गए डमरू से जितनी ध्वनियाँ निकली उनको माहेश्वर सूत्र में कन्वर्ट किया, जिसका सूत्र है नृत्यावसाने नाट राजराजव ननाद ढक्का नौ पंचवारो। ढक्का मीन्स होता है डमरू, नौ मीन्स होता है 9, पंच मीन्स होता है 5। 9 प्लस 5 दोनों जब ऐड किए जाएंगे तो 14 बना, जिसे हम संस्कृत में बोलते हैं चतुर्दश। ठीक, और माहेश्वर सूत्राणि कत सन्ति, मतलब माहेश्वर सूत्र कितने होते हैं? चतुर्दश, 14 होते हैं। और हम माहेश्वर सूत्र के बारे में 14 होते हैं तो इनके नाम हैं अयूड़, रील ऋक, एवं, अयोच, हैवरड, लड़, इमंगड़नम, झभंग, घटदश, जबगडदश, ख फ छ ठ थ च ट तौ, कपय, ससर, हल। और जैसा कि हम सभी लोग जानते हैं कि जो माहेश्वर सूत्र हैं इन्हीं से प्रत्याहार बनाए जाते हैं और प्रत्याहार की संख्या 42 होती है। जितने भी 42 प्रत्याहार बने हुए हैं तो ये हमारे माहेश्वर सूत्र के द्वारा ही बनाए गए हैं। और जैसे में देखिए प्रत्याहार कहते किसे हैं? संक्षिप्त में किसी बात को कह देना प्रत्याहार कहलाता है। जितना संक्षिप्त में हम कहें, जैसे में देखिए अच है, अच बहुत ही संक्षिप्त है लेकिन इसके अंदर बहुत सारे वर्ण जो है समाहित हैं। अच है, अच को हम संस्कृत में स्वर के नाम से जानते हैं। हल है, हल हमने कह दिया। हल जो है, हल शब्द जो है व्यंजन होता है और उसके अंतर्गत बहुत सारे वर्ण आते हैं। तो ये संक्षिप्त हुए। प्रत्याहार का निर्माण करते समय हलंत के
वर्णों को नहीं गिना जाता है। जो ये महेश्वर सूत्र में आप लोगों को दिख रहा है कि यहाँ पर हलंत लगा हुआ है, यहाँ पर हलंत लगा हुआ है, यहाँ पर, तो इसकी काउंटिंग हम नहीं करेंगे, ठीक है, इसकी काउंटिंग नहीं करेंगे। और आशा करते हैं कि ये फर्स्ट वीडियो आप लोगों को पसंद आया होगा, और हम प्रत्याहार की चर्चा अगले वीडियो में करेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग।